Very good morning to all of you. Today we are going to start our next topic in chapter 9 and this is the outbreeding. Okay, so we have completed inbreeding. Inbreeding हमने complete किया था. एक बार फिर से revise कर लेते हैं. What is breeding? It is a mating between two organisms is known as breeding. Okay, breeding, there are two type of animal breeding. First one is inbreeding, which we have completed, and second is outbreeding, which we will continue today. So what is inbreeding? Inbreeding is that kind of breeding in which two animals of same breeds are mated for 4 to 6 generation. है ना, कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? 4 to 6 जनरेशन तक ही वो आपस में ही ब्रीड करवानी है. और ब्रीड किसके बीच में? द ब्रीडिंग शुड बी बिटवीन सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल, इनके बीच में. बट बिकॉज ऑफ कंटिन्यू इन ब्रीडिंग एंड वेरी क्लोजली रिलेटेड पेरेंट्स, देयर इज अ कॉज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनकी वजह से क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है. क्यों करवाते हैं हम इनब्रीडिंग? होमोजाइगोसिटी मेंटेन करने के लिए. ठीक है, फॉर द मेंटेनिंग ऑफ होमोजाइगोसिटी. क्लियर? अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, सो दैट्स व्हाई समटाइम्स एट द time of 4 to 6 generation we have to do outbreeding for the curing of inbreeding depression. Fine, ये आपका inbreeding था. Today we will do outbreeding. What do you mean by outbreeding? The breeding between superior male and superior female of different breed or same breed. क्या कह रहे हैं हम? ब्रीडिंग किसके बीच में हो रही है? बिटवीन सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ द अनदर ब्रीड. ठीक है, बट सेम ब्रीड भी हो सकती है और सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर. कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए. 4 to 6 generation. to 6 जनरेशन तक भी कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? दिस इज नोन एज आउटब्रीडिंग. ये क्या है? आउटब्रीडिंग. अब देखो क्या कह रही है ये लैंग्वेज. ये एक सुपीरियर मेल है, ये एक सुपीरियर फीमेल बोल देते हैं हम, और दूसरा है सुपीरियर मेल. बट उसकी ब्रीड कैसी है? ऐसी है ना. हम सेम ब्रीड वाला तो ले नहीं रहे. We are not getting this, we are not taking this. So what we will take? breed 1. ये है breed 1 का superior female और ये है breed 2 का superior male. दोनों में मैटिंग करवाई और जो भी superior क्वालिटी आती है हमारे पास उसको हम फॉलो कर लें. किसकी वजह से आई है ये? इन दोनों की वजह से, है ना. तो ये क्या हो गया? अगर हम एक पहली कंडीशन ले रहे हैं जहाँ पे सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल बिलोंग करते हैं डिफरेंट ब्रीड से, ये. बट इफ देयर इज अ फीमेल, ये सुपीरियर फीमेल जो है
ये आपकी बिलोंग करती है। हम जो मेल लेंगे बट उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं निकलना चाहिए। 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में जो हम करवाएंगे ब्रीडिंग, उसका रिजल्ट कुछ ये ऐसा है। तो ये बिटवीन सेम ब्रीड, बट नो कॉमन एंसेस्टर। फोर to 6 जनरेशन। ठीक है ना, ये हो गया आपका ये ब्रीड 1, ब्रीड 2। ये है कुल मिला के आउटब्रीडिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी आउटब्रीडिंग। अब जो है हम आउटब्रीडिंग के टाइप्स देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग? सॉरी, OB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ आउटब्रीडिंग को। दो टाइप की है। आउटब्रीडिंग इज ऑफ 2 टाइप। एक तो है आउट क्रॉसिंग और दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग। एंड क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है ना, ये दो डिफरेंट टाइप है। तो आउट क्रॉसिंग जो है वो क्या कह रहा है कि हम जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, इट शुड बी ब्रीडिंग बिटवीन सेम ब्रीड। सेम ब्रीड के बीच में ब्रीडिंग करवानी है। ठीक है, बट नो कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए फॉर 4 to 6 जनरेशन। क्लियर? ये है आपका आउट क्रॉसिंग। कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है ये ब्रीडिंग किसके लिए बेस्ट होती है? जो बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी देते हैं, है ना। जैसे मैं इसमें लिख देती हूँ, इट इज गुड फॉर बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी। अब इसके एग्जांपल्स क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हम ये आउटब्रीडिंग करवाएंगे बिलो एवरेज। एवरेज मिल्क भी नहीं मिल रहा हमें, बिलो एवरेज मिल्क मिलेगा। या फिर आपका हो जाएगा बीफ, जो काऊ का मांस जो होता है जिसे हम कहते हैं बीफ। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए। आप बीफ भी लिख लेना आप, बीफ प्रोडक्शन। तो इनके लिए जरूर हम आउट क्रॉसिंग करवा सकते हैं। एंड अ सिंगल आउट क्रॉसिंग विल सॉल्व इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कौन सॉल्व कर देगा? आउट क्रॉसिंग, क्योंकि इसके अंदर हम ब्रीड सेम यूज कर रहे हैं। अगर डिफरेंट ब्रीड यूज कर लेंगे ना, तो हमें जो प्योर लाइन मिली है वो गायब ही हो जाएगी। तो ये आपका हो गया आउट क्रॉसिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, अब नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस ब्रीडिंग। हम नेक्स्ट ही पेज पे ले लेते हैं इसको।
ब्रीडिंग क्या कह रहा है? इट इज अ ब्रीडिंग बिटवीन सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड. क्या कह रहा है? इट इज सेइंग breeding or we can say mating between superior male of another breed and superior female of another breed. तो मैंने breed 1 breed 2 याद कर लिया. ये डायरेक्ट आप ध्यान रखना, क्रॉस ब्रीडिंग जो है इसे हम कहते हैं ना. इसके अंदर क्या कह रहा है कि ये जो है, जैसे सपोज करते हैं इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हमें अच्छे लग रहे और इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हमें अच्छे लग रहे, तो दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो आपको एक ही प्रोडक्ट में मिल जाएंगे. इसे हम ब्रीड 3 नाम दे देते हैं, है ना. तो वो सेम एनिमल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो हमें मिल जाएंगे. तो इसका बहुत मतलब कमर्शियल लेवल पे जो है प्रोजेक्शन किया जाता है. जैसे एक इसका एग्जाम्पल है हीजारडेल, है ना. हीजारडेल जो है वो शीप की एक नई वैरायटी डेवलप की गई थी जिसके अंदर पंजाब शीप और बीकानेरी मतलब पंजाब के अंदर जो है ये वैरायटी डेवलप की गई थी जिसके अंदर क्रॉस जो करवाया गया था वो था बीकानेरी ईज और मेरिनो रैम्स के बीच में. एग्जाम्पल हम लिख देते हैं हीजारडेल. हीजारडेल किसके बीच में क्रॉस करवाया गया था? ये आपका था बीकानेरी ईव्स क्रॉसेस विथ किसके बीच में क्रॉस करवाया गया था? मेरिनो रैम्स के बीच में, है ना. तो ये हीजारडेल आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है. आई होप क्लियर हो गया होगा. अब क्रॉस ब्रीडिंग के हम टाइप देख लेते हैं. एक तो होता है इंटर देख लें. वैसे हम एक चीज ये भी देख सकते हैं, देखो क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं ना, तो ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन भी कहलाएगा. और ये जो नया प्रोडक्ट आ जाएगा ना इसे हम हाइब्रिड बोल देंगे. हाइब्रिड भी बोल देंगे. अब क्या बता रही थी? यस, टाइप्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग के टाइप्स क्या क्या है देखो आप. एक तो है इंटरस्पेसिफिक. एक है इंट्रास्पेसिफिक. ब्रीडिंग या मैटिंग, ब्रीडिंग लिख देते हैं. और दूसरा है इंट्रास्पेसिफिक ब्रीडिंग, है ना. अब अगर आपको इंटर और इंट्रा का मतलब पता है तब तो आप कर लोगे, और नहीं पता है तब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. तो जिनको नहीं पता है तो देखो, इंटरस्पेसिफिक का मतलब होता है मैटिंग बिटवीन टू स्पीशीज, टू डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, क्या मतलब हुआ? मैटिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज. इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? म्यूल. म्यूल के अंदर क्या डिफरेंट स्पीशीज ली गई थी? हॉर्स का क्रॉस किससे करवाया गया था? डंकी से. तो दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हो गए ना, हॉर्स और डोंकी. तो ये म्यूल जो है इस तरीके से हमें मिला. क्यों मिला? हमें देखो डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए थे. वो एक के अंदर तो आ गए डिजायरेबल कैरेक्टर, बट उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो है इनफर्टाइल बन गए.
क्योंकि देखो स्पीशीज टोटली डिफरेंट है। अब वो जरूरी नहीं कि वो रेजिस्टेंट बन ही जाए हर चीज में, पूरे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट हो ही जाए। हाँ कोशिश जरूर है। अब म्यूल का काम क्या है, इन्हें ये इनफर्टाइल होते हैं तो प्रोडक्शन क्या है, एक कमर्शियल लेवल पे एक मान लो म्यूल प्रोड्यूस करने की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर दी। काम क्या आ रहे, सिर्फ बोझा ढोने के लिए, तो बस यही काम आ रहे म्यूल, और तो कोई इनका स्पेसिफिक कोई रोल ही नहीं लगा हमें। इंट्रा स्पेसिफिक क्या हुआ, मैटिंग विद इन सेम स्पीशीज की मैटिंग करवा रहे हम, वो हो गया आपका इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये आपके जो है एग्जाम्पल्स है। इंट्रा स्पेसिफिक में आप हिजार्डेल लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल। हिजार्ड है ना, इस तरीके से आप लिख सकते। ठीक है, दिस इज द क्रॉस ब्रीडिंग। आई होप आपको क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो समझ में आ गया होगा। अब एक कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करके एक टॉपिक भी आता है, वो क्या है देखते हैं हम। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग क्या है। यस, लुक एट हियर, वी आर डूइंग कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। ब्रीडिंग हम करवाएंगे, लेकिन ना हम आउट क्रॉसिंग में जा रहे हैं, ना हमें एनिमल्स को एक दूसरे से मैट करवाने की जरूरत है। वी हैव कंट्रोल्ड फैक्टर्स। कुछ भी नहीं करना है आपको, करना है क्या है, हाँ ये हो क्यों रही है कि एक तो हमें प्रोडक्शन बहुत जल्दी चाहिए, और दूसरा इफ वी आर नॉट केपेबल टू ट्रांसफर एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर ब्रीडिंग, so that's why we are doing controlled breeding। अब इसके अंदर क्या है, पहली टेक्निक आती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या कहता है ये, इंसेमिनेशन मीन्स इंजेक्ट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, सीमन आर्टिफिशियली। वी विल कलेक्ट सीमन। सीमन को क्या करना है, कलेक्ट करके लाएंगे, और स्टोर किस पे होता है, लिक्विड नाइट्रोजन पे। क्या है, -190 डिग्री 196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये आर्टिफिशियल सीमेन जो है हम इंजेक्ट करवाएंगे। वी विल डूइंग इंजेक्ट, किसके अंदर इंजेक्ट करवाएंगे हम, फीमेल पार्टनर्स के अंदर, एंड वी विल गेट थ्रू नेक्स्ट प्रोजेनी। हमें क्या मिल जाएगी, प्रोजेनी मिल जाएगी। सो ये क्या है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। क्लियर है, दिस इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्यों करवा रहे हैं, ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, मैटिंग जो इन विवो मैटिंग है वो पॉसिबल नहीं है, या फिर किसी मतलब ऐसे भी हो सकता है कि मेल पार्टनर जो है फर्टाइल नहीं हो पा रहे, लेकिन हमें क्या करना है, सेम ब्रीड के थ्रू ही करवाना है, तो हम आर्टिफिशियली किसी का सीमन लाके उसको फीमेल एनिमल के अंदर सेम ब्रीड के मीन सेम स्पीशीज के, या फिर इसके अंदर ना दोनों टेक्निक्स हो सकती है, सेम ब्रीड भी यूज करते और सेम स्पीशीज भी, या फिर डिफरेंट स्पीशीज भी कर सकते। जैसे ये हॉर्स और डोंकी वाला है ना, मोस्टली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू ही कर रहे हैं, बिकॉज नेचर के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई। तो फर्स्ट टेक्निक है आपकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सेकेंड टेक्निक आती है अपनी MOET। व्हाट डू यू मीन बाय MOET? इसकी फुल फॉर्म है मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर।
मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या कह रहा है ये कि हमें इसके अंदर एक फीमेल चाहिए। सपोज करते हैं दिस इज द फीमेल। देखो ब्रीडिंग के अंदर हमेशा सुपीरियर क्वालिटी जो है वही यूज करनी पड़ेगी। इंफीरियर क्वालिटी या एवरेज बिलो एवरेज हम नहीं यूज कर सकते, बेटर क्वालिटी हमें चाहिए। अब यहाँ पे फीमेल 1, इसके अंदर हमने इंजेक्ट कर रहा है एस्ट्रोजन प्लस FSH। मेजर क्वांटिटी किसकी है? FSH की। FSH क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेट करता है। तो ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा? रिजल्ट हम क्या देखते हैं? नियर अबाउट 4 to 5 फॉलिकल्स जनरेट हो गई। तो एक फॉलिकल में एक ओव्यूल होता है, तो अभी हमें कितने ओव्यूल मिल गए? 4 to 5 ओवम मिल गए, 4 to 5 ओवम मिल गए। अब ये तो दिखती सी बात है कि वो 4 to 5 जो है बेबीज को कंसीव नहीं कर पाई। ये काऊ की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये फीमेल 2, फीमेल 3, फीमेल 4 और फीमेल 5, ठीक है। इसके अंदर इसके जो 4 to 5 ओव्यूल्स था, ओव्यूल 1 ट्रांसफर कर दिया, 2, 3, 4 और 5 ये ओव्यूल ट्रांसफर कर दिया। कैसे ट्रांसफर किया है? फर्टिलाइज्ड करवा के। तो फर्टिलाइज से ये एक्चुअल में बना क्या? इट इज अ एम्ब्रियो। मैं इसको आपको ऐसे लिख के बता देती हूँ। देखो 4 to 5 हमारे पास 1, 2, 3, 4 मान रहे। अब 4 में हमने क्या करवाया? इसका फर्टिलाइजेशन करवाया। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। और क्या बन रहा है? एम्ब्रियो 1, एम्ब्रियो 2, 3, एम्ब्रियो 4। और किसके अंदर ट्रांसफर करा देंगे? सरोगेट 1 फीमेल, सरोगेट 2, सरोगेट 3, सरोगेट 4। तो आप देखो ना, जहां सेम टाइम पे एक फीमेल एक ही बच्चे को बर्थ कर सकती थी, हमने कितने को करवा दिया? 4 को करवा दिया। तो इसमें हम 2 फीमेल यूज करते हैं। पहली कौन सी? जो हमें क्या देगी? ओवम देगी। और दूसरा जो सरोगेट मदर बनेगी। तो ये 2। और जो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक का जो टाइम है वो हम कहाँ तक कर लेते हैं? वो हम कहाँ पे करते हैं? इन विट्रो कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल करवाना पड़ता है, फिर इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो दिस इज द मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये क्या हो गया? मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये आपका एनिमल ब्रीडिंग जो है खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है बी कल्चर, है ना। बी प्रोडक्शन जो हमें करवाना है या बी कीपिंग जो हम करते हैं, बी कीपिंग को क्या कहते हैं हम? एपीकल्चर। ठीक है, बहुत ही इसका कमर्शियलाइजेशन करवाना बहुत ही आसान है। बहुत ही लो लेवल पे, लो अमाउंट पे हम इस कल्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है हमें लेबर नहीं चाहिए, सिंगल पर्सन कैन स्टार्ट। और स्टार्ट कहाँ हो सकता है कि आपके सराउंडिंग एरिया जो है, आसपास वाला 4 से 5 किलोमीटर वाला एरिया, वहाँ पे फ्लावर्स होने चाहिए। इफ वी हैव सफिशिएंट फ्लावर्स देन आपको जो है नेक्टर जो है बीज इजीली उनको अवेलेबल रहेगा। तो इसके अंदर देखो, आपको स्पीशीज कौन सी ध्यान रखनी है? एपिस इंडिका, है ना, एपिस
एलिफ्लोरा, एपिस फ्लोरा, ये आपको ध्यान में रखिए। अब करवा क्यों रहे हैं हम बी कीपिंग? फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। इसी के लिए तो हम करवा रहे हैं, है ना। हनी, तो हनी क्या है, इसके तो मेडिसिनल यूज बहुत सारे हैं। मेडिसिनल यूज जो है बहुत सारे। और बी वैक्स, बी वैक्स के यूज कहाँ कहाँ है? शू पॉलिश के अंदर, है ना, कॉस्मेटिक्स के अंदर, और कहाँ है इसका? वैक्स बनाने के अंदर। तो ये जो हम क्या कहते हैं उसको, ग्रीस वगैरह बनाते हैं ना, उनके अंदर भी बी वैक्स जो है वो यूज किया जाता है। तो आप देख लो, ये है आपका बी कीपिंग, जिसे हम एपीकल्चर कहते हैं। और किस तरीके से, मेन देखो इसके अंदर कुछ ज्यादा है भी नहीं, हमें जो ध्यान रखना है वो इतना ही ध्यान रखना है बस। दिस इज सफिशिएंट फॉर अस, बी कीपिंग। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका फिश कल्चर, या हम कह सकते हैं एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर लिखती हूँ। एक मैं लिखती हूँ पाइसी कल्चर, एक्वा कल्चर एंड पाइसी कल्चर। पाइसी कल्चर क्या है? क्या होता है पाइसी कल्चर? कल्चर फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिशेस। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या है? फिशेस यूज करनी है और कुछ भी नहीं। फिशेस का कल्चर ही पाइसी कल्चर कहलाएगा। अब ये फिशेस जो होती है ये दो टाइप की होती है। एक तो मैराइन फिशेस होंगी और एक आपकी है फ्रेश वाटर फिशेस, है ना। तो इन दोनों का कल्चर जो है वो आपको अलग अलग करवाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश वाटर वाले फिशेस जो है वो मैराइन कल्चर के साथ नहीं आ सकती। और मैराइन वाली जो, क्योंकि आपको पता है ना ऑस्मो रेगुलेशन नाम की भी एक चीज होती है, तो उनकी बॉडी जो है वो इफेक्ट करती है। अब मैराइन फिशेस जो कौन सी है? हिल्सा, सार्डाइंस, है ना, मैकेरल्स, पॉम्फ्रेट्स, लिख देते हैं हम हिल्सा। और कौन सी है? सार्डाइंस और मैकेरल्स और पॉम्फ्रेट। तो ये आपका हो गया मैराइन फिशेज। और फ्रेश वाटर तो आई होप आप सब लोगों को आती होगी, जैसे रोहू हो गया, कटला हो गया और कॉमन कार्प हो गया। ये आपकी कौन सी फिशेज हो गई? फ्रेश वाटर फिशेज, है ना। मृगाल हो गया, ये सारी फ्रेश वाटर फिशेज है। अब बात आती कि एक्वा कल्चर क्या होता है। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, कल्चर ऑफ डिफरेंट aquatic organisms with together।
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का कल्चर जो है एक साथ करवाना एक्वा कल्चर कहलाता है। जैसे सपोज करते हैं ये पॉन्ड हमने जो भी कल्चर के लिए यूज किया है, यहाँ पे क्या है आपके पास फिशेस भी है, यहाँ पे क्या है आपके पास क्रैब्स भी आ गए, है ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पर्ल कल्चर भी शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या आ गई, झींगा मछली भी आ गई। तो ये सबका एक साथ कल्चर करवाना, या फिर कुछ प्लांट्स भी हो गए, कुछ एल्गीज भी हो गई, ये सबका एक साथ कल्चर जो हम करवा रहे हैं वो है आपका एक्वा कल्चर। क्या कहेंगे हम उसको, इट इज अ एक्वा कल्चर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाइसी कल्चर एंड एक्वा कल्चर। तो आज जो है हमने कंप्लीट आपका कल्चर वाला टॉपिक जो है खत्म कर दिया है। एनिमल वाला जितना भी टॉपिक है वी हैड कंप्लीटेड। इन आवर नेक्स्ट क्लास हम जो ब्रीडिंग उठाएंगे वो है प्लांट के अंदर। एनिमल ब्रीडिंग हमने कंप्लीट कर दी, अब हम जो है प्लांट ब्रीडिंग जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, बाय बाय।